हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा डायनेमिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है HD। HD मतलब कि वीडियो क्वालिटी मत समझना। H मतलब कि हाइट, D मतलब डिस्टेंस। ऐसे तो फुल फॉर्म बनाना होता है तो बहुत सारा फुल फॉर्म बन सकता है। अब देखिए दोस्त, मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न को सॉल्व करते समय कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को। ध्यान देना, ये कोई मीनार या कोई खंबा है, लंबा चीज़ है। अगर कोई उन्नयन या अनुमान कोण जितना भी वो बड़ा होगा उतना ही इस खंभा के नज़दीक होगा। ठीक ना, फिर से, जब कोई उन्नयन या अनुमान कोण जितना भी बड़ा होगा उतना ही इस खंभे के नज़दीक होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक के 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक, दूसरा ले लेते हैं 45 डिग्री कोण। तो कौन बड़ा है? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री जो है इसके नज़दीक होगा। ठीक ना, ये जो कोण होगा आपका 45 डिग्री होगा और ये जो कोण होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। यानी कि इसका डिफिनेशन इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो अनुमान या उन्नयन कोण जितना ही कम होगा उतना ही इस खंभा से दूर होगा। ठीक है, जितना ही कम होगा उतना ही दूर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक, मीनार है और एक कोण दे दिया है 15 डिग्री, दूसरा कोण दे दिया है 45 डिग्री और तीसरा कोण दे दिया है आपका 60 डिग्री। तो अनुमान कोण कैसे होगा? देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तीन कोण है तो तीन तो वस्तु होबे करेगा। तो 60 डिग्री है तो सबसे नज़दीक ये वाला होगा, 15 डिग्री तो सबसे अंतिम होगा, 45 डिग्री होगा तो थोड़ा सा इसे नज़दीक होगा। इसमें लिख भी देते हैं, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, याद रखना कि जो कोण अगर जितना ही कम होगा उतना ही इससे दूर होगा। ठीक, चलिए एक और कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। कभी कभी प्रश्न में ये करता है कि एक मीनार दे देगा या कोई भी लंबी वस्तु दे देगा और ये कह देगा कि उस खंभा के एक ओर या पूर्व की ओर, तो उस स्थिति में आपको वस्तु को इसकी एक ही ओर रखना है। ठीक ना, या आप इस तरफ रखिए या इस तरफ रखिए, एक ही तरफ रखना है। अगर आप इस तरफ रखते हैं तो इधर ही रखना पड़ेगा, जितना भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी कह सकता है कि एक मीनार है और इस मीनार के आधार के विपरीत दिशा में, इस मीनार के आधार के विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा कौन कौन होगा? एक ये होगा, एक ये होगा। तो इसी स्थिति में इसके दोनों ओर वस्तु रखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आने वाले प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व कराते हैं और जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पर आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देना दोस्त, ये पहला प्रश्न है तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक ना, चलिए समझना। प्रश्न कह रहा है, एक 75 मीटर ऊंचे खंभे के एक ओर खड़े दो व्यक्ति खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? चलिए समझते हैं। एक खंभा है और उस खंभे की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है। ठीक, और इस खंभे के एक ओर, मैंने कि एक ही साइड में आपको लेना है, एक यहाँ पर ले लीजिए, एक यहाँ पर ले लेना है। ठीक, एक ओर
दो व्यक्ति का ओनियन कोण दे दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री नहीं 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री दे दिया है। एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक। तो इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दे दिया है। अब आप दिमाग लगाइए कौन सा एंगल कहाँ पर रखिएगा। तो यहाँ पर तो सबसे अधिक कोण रखाएगा ना, तो 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री अधिक था इसलिए इसके नज़दीक हो गया, और 30 डिग्री कम था इसलिए इससे दूर चला गया, ठीक। अब आपसे पूछा है कि उस दो व्यक्ति के बीच की दूरी बताना है। तो ये दो व्यक्ति हैं, इसके बीच की दूरी कितना है ये आपको बताना है, क्या होगा। देखिए दोस्त, एक मैं बात क्लियरली बता दूं, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं आपको कंप्लीट त्रिकोणमिति पढ़ा भी चुका हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या आइकॉन बटन पर कंप्लीट त्रिकोणमिति के नाम से दिया होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। सभी की सभी सुविधा है, ध्यान देना। अब हमें इसकी दूरी बताना है, क्या होगा, चलिए समझना। ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो ये तो समकोण त्रिभुज है ना। अब आप एक बात बताइए कि तो आपका ऊंचाई है और ये आपको आधार से मतलब है, कौन सा तो मतलब है नहीं, तो कौन सा त्रिकोणमिति फंक्शंस का यूज करें जिससे ऊंचाई भी हो और उसमें आधार भी हो। किसमें होता है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, ऊंचाई बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम tan थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। tan एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3। और आप जानते हैं कि कोई भी नंबर के नीचे एक छिपा रहता है, तो नीचे में एक रख दीजिए। अब देखिए दोस्त, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार यानी कि बेस। ऊपर वाला कितना है √3, तो ये आपका लंब होगा ना, ये आपका √3, और इसको आप गोला के रूप में रखिए, ठीक ना, ताकि सॉल्व करते समय कन्फ्यूजन ना हो। आधार कितना है 1, तो इसको आप गोला के रूप में, और 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। अब इसमें आते हैं 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी दूरी कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। चलिए, तो tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना है 1/√3, ऊपर कितना लंब, नीचे कितना आधार, तो ऊपर वाला 1 यूनिट, तो 1 यूनिट को आप इस चौड़ा के रूप में रखिए, ठीक ना। √3 कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएगा आधार में √3, ठीक। अब देखिए दोस्त, मेन पॉइंट ये है कि इसकी लंबाई एक बार √3 यूनिट आया और दूसरी बार आया आपका 1 यूनिट, ये तो गलत बात है ना। मान लीजिए इसी बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है, लेकिन दूसरी बार कोई दूसरा जोड़ेगा तो 2 मीटर कह देगा, वो तो गलत है ना। तो हमेशा सेम ही आना चाहिए, तो इसको सेम तो करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अब देखिए, या तो आप इसको 1 यूनिट बना दीजिए या इसको ही आप √3 यूनिट बना दीजिए, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। चल मैं इसको बना दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आसान है करना। जैसे इसमें √3 से गुना करेंगे तो ये आपका √3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहली बार भी √3 और दूसरी बार भी √3, और किस में गुना किए हो, चौड़ा वाला में। तो चौड़ा कौन है, ये वाला, तो इसमें भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें आप √3 से गुना किए हो तो इसमें भी आपको √3 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक। और जिससे गुना होगा तो क्या होगा, √3 गुना √3 तो 3। चलिए, √3 यूनिट रियल में कितना दिया है 75। अब कहानी स्टार्ट। √3 यूनिट रियल में कितना 75 मीटर, 1 यूनिट 75 बटा में कितना √3। इसका परिमेयकरण करते हैं हर का,
√3 बटा में √3 गुना करेंगे तो √3 गुना होता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है 3, 25 या 75 यानी कि 25√3। लेकिन आपको क्या पूछा है प्रश्न में, ये वाला दोनों यहाँ जो कि बीच की दूरी। तो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। यदि हम 3 यूनिट में से 1 यूनिट घटाते हैं तो इसकी लंबाई आ जाएगा क्या, यूनिट में होगा, रियल में नहीं होगा, यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट के निकालते हैं लंबाई। 1 यूनिट बराबर इतना, तो 2 यूनिट बराबर कितना, 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 25√3 गुने 2, 50√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी यही दिया है 50√3 मीटर में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, चलिए मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 पोतों के अवनमन कोण पूर्व की ओर क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। ठीक है, यदि पोत परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। √3 बराबर 1.73 लेना है, यानी कि √3 बराबर 1.73 रख करके सॉल्व करना है। चलिए, प्रकाश स्तंभ है भाई, प्रकाश स्तंभ है जो कि प्रकाश देता है, उसके पूर्व की ओर कह रहा है। तो पूर्व की ओर जब भी कहेगा तो एक ही ओर बनाना है, और 2 पोत है, ये 2 पोत हो गया। ठीक, और उसका अनुमान कोण दे दिया है 30 डिग्री 45 डिग्री। ठीक, यानी कि एक यहाँ पर प्रकाशित कर रहा है, एक यहाँ पर प्रकाश दे रहा है। अनुमान कोण कितना है, 30 डिग्री 45 डिग्री है, यही है ना। तो 45 डिग्री अधिक है तो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री इसके नज़दीक, और 30 डिग्री कम है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें नहीं सोचना है। और इसमें दे दिया है पोत की दूरी दे दिया है 200 मीटर, 200 मीटर। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालनी है, कितना होगा। चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, तो सबसे पहले tan 45 डिग्री लेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 के नीचे 1 तो छिपा ही रहेगा ना। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट, नीचे भी आपका 1 यूनिट, लंब आपका 1, आधार भी आपका 1। ठीक है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक होगा क्योंकि 45 डिग्री यहाँ तक है। अब आते हैं 30 डिग्री पर। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ऊपर आपका लंब, नीचे में आपका आधार, यानी कि ये आपका इसमें चौड़ा के रूप में देते हैं क्योंकि गोल तो दे दिए है ना चौड़ा, और √3 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है √3। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बैलेंस करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि पहले भी आपका 1 यूनिट आया था, अब भी आपका 1 ही यूनिट आ रहा है, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इसमें बैलेंस कर दिया है प्रश्न ही। अब देखिए, रियल में कितना दिया है, यहाँ पर ध्यान देना, रियल में कितना दिया है 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो देखिए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक यूनिट में कितना है, √3। अगर इसमें से 1 यूनिट घटा दें तो यूनिट में यहाँ तक आ जाएगा क्या, आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट तो बराबर में 200 मीटर हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दे। देखिए, ये आपका 200 मीटर है, ये रियल वैल्यू है। ठीक, और वर्चुअल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक √3 है। ठीक ना, तो √3 में से 1 यूनिट घटा देंगे तो वर्चुअल में √3 माइनस 1 यूनिट बराबर 200 मीटर नहीं हो जाएगा। चल, तो 1 यूनिट बराबर में 200 बटा में √3 माइनस 1, तो इसका हर का परिमीकरण कर लेते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के परिमीकरण कैसे किया जाता है। तो 200 ये माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, √3 + 1। अब देखिए दोस्त, कम समय में करना है परिमीकरण, तो इसको भी आपको रूट में रखना पड़ेगा। तो 1 का रूट में रखेंगे तो 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2, 100। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा था कि √3 बराबर 1.73 रखना है, तो यहाँ पर रख लेते हैं √3 के स्थान पर 1.73।
+1, जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.73, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितना 1 2 2 अंक है ना, तो नीचे में 2 0, ऐसा खत्म। तो कितना आंसर 273 आंसर हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक को कोई आपको डाउट होगा नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। एक और बात, अगर आप मेरे वीडियो को देख करके किसी भी बुक को उठा कर सॉल्व कीजिएगा, इस हाइट एंड डिस्टेंस को आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान देना, इसमें कह रहा है 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के आधार के विपरीत दिशा में स्थित 2 जहाज़ों पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश देने वाला, और ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई दे दिया है 120 मीटर। ठीक, अभी इसमें कह रहा है कि इस प्रकाश स्तंभ के आधार के विपरीत दिशा में, मतलब एक यहाँ पर पथ है तो एक यहाँ पर पथ है। ठीक है, और उसका अवनमन कोण दे दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो कहीं भी आप रह सकते हो, यहाँ पर भी आप 30 डिग्री रह सकते हो, या इधर भी आप 30 डिग्री रह सकते हो। आंसर में कोई गलती नहीं आएगा। चलिए रख लेते हैं। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर 30 डिग्री रख लेता हूँ, यहाँ और यहाँ पर 60 डिग्री। और आपसे पूछा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये जहाज़ है ना, 3 के बीच की दूरी, ये पूरा निकालना है। अब चलिए पर अपने सॉल्विंग पर। ये बहुत गर्मी कर रहा है यार, ध्यान देना। 30 डिग्री है और इसके लिए ऊंचाई ये वाला है, आधार ये वाला है ना, ये 90 डिग्री बनाता है। देखिए दोस्त, tan 30 क्या होगा 1/√3, ऊपर लंब होगा और नीचे में आधार, यानी कि 1 यूनिट, नीचे में आधार कितना √3। ये गोलाक रूप में मैंने पार दिया। ठीक, अब ये 60 डिग्री लेते हैं, तो tan 60 कितना होता है √3, और नीचे में एक छिपा रहता है। ऊपर वाला लंब होता है तो नीचे वाला आधार, जब tan होता है तब। तो ये आपका √3 चौड़ा के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि गोलाक रूप में पहले से मैं रख दूँगा हूँ, और ये आपका एक गोलाक रूप। अब थोड़ा दिमाग लगेगा, इसकी लंबाई एक बार 1 यूनिट आया और दूसरी बार √3 यूनिट आया, गलत बात है ना, अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि इसको बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्त, √3 यूनिट है, तो इसमें अगर हम √3 से गुना कर दें तो ये आपका √3 नहीं हो जाएगा गोला वाला। तो आप अगर आप गोला वाला में गुना किए हो √3 से, तो कहाँ पर यहाँ पर है, तो इसमें भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा √3 × √3 3। ठीक है ना, अब चलते हैं। √3 यूनिट है वर्चुअल में, रियल में कितना है 120 मीटर। ठीक ना, तो यूनिट से हम रियल में बदल देते हैं। √3 यूनिट रियल में कितना है 120, 1 यूनिट बराबर हो गया ना 120/√3। परिमीकरण कर लेते हैं ताकि नीचे का √3 हट जाए, यानी कि सारा का सारा झंझट हट जाए। √3 गुना होता है तो कितना होता है 3, 3 4 12, यानी कि 40 √3। लेकिन पूछा क्या आपसे, 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, एक बार यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है और दूसरी बार 1 यूनिट था, 3 1 4 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 4 यूनिट बराबर कितना, इस 4 में गुना हो जाएगा। 4 यूनिट बराबर में 4 4 16, 160 √3। तो ऑप्शन में देखते हैं तो कहीं भी 160 √3 आंसर नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आंसर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर √3 के स्थान पर 1.73 रख दिया है। ठीक है, चलिए हम भी रख लेते हैं। 160 है, जैसे 1.73 रखेंगे तो पॉइंट क्या हटाएंगे तो नीचे में 100, 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 173 गुने 16 कर लेते हैं, साइड से गुना कर लेते हैं। 173 गुने कितना 16, 18 8 1 42 43 3 4 6 4 10 और 3 7 1 8 3 2 6
और ये एक 7, 2 यानी कि 2768 आ रहा है गुना करने पर 2768 बटा में क्या है 10, तो 10 है तो पॉइंट एक अंक के पहले पॉइंट रख देते हैं, यानी कि 276.8। लेकिन फिर भी यहाँ पर आंसर नहीं दे रहा है। एक बात हमेशा मेरा याद रखना दोस्त, हालांकि मैं बता चुका हूँ, पॉइंट के बाद 5 से अधिक होगा तो पॉइंट के पहले वाला उसमें 1 जुड़ जाता है, 5 से अधिक रहेगा पॉइंट के बाद तो पॉइंट के बाद 8 है ना, तो इसमें जुड़ जाएगा, लगभग में आपका आंसर आएगा, समझ लेना। तो 2 7 6 में 1 जुड़ेगा तो 7, यानी कि 277 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक ना? क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, मिटा लेते हैं जल्दी से। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक मीनार के शीर्ष से 2 वस्तुओं का अनुमान कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं, ठीक है, और दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी 400√3 मीटर मापी जाती है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? चलिए सॉल्व करते हैं। और वैसे इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है ना? नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्विंग को देख लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए समझना, मीनार है और इस मीनार के एक ही ओर समान दूरी पर कर रहा है, एक ही ओर, एक यहाँ पर लेते हैं, एक यहाँ पर लेते हैं, और इसका अनुमान कोण दे दिया है कितना? 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि ये वाला तो आपका क्लियर हो गया कि 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है क्योंकि कम है। और दे दिया है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी कौन है? ये वाला ना, 400√3 मीटर, ये रियल वैल्यू है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितना होगा, ठीक है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये tan 60 बराबर क्या है? √3, नीचे में एक छिपा रहेगा, 3 के ऊपर वाला लंब, नीचे वाला आधार, ये आपका √3, इसको गोलाक रूप में ले लेते हैं, और ये आपका 1 अब के बाद tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 1/√3 होता है, ऊपर वाला लंब या नीचे वाला आधार। अब की बार इसको गोलाक रूप में, √3 है चौड़ा और ये √3 चौड़ा के रूप में। अब देखिए दोस्तों, गोलाक रूप में √3 आया है, लेकिन चौड़ा के रूप में क्या आया है? 1 यूनिट। गलत बात है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1 में जैसे ही हम √3 से गुना करेंगे तो ये भी आपका √3 आ जाएगा। जब आप इसमें √3 से गुना किए हो तो इसमें भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक? √3 तो √3 गुना होता है तो कितना? 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1 यूनिट। सबसे पहले ध्यान देना कि रियल में कितना दिया है? 400√3, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। तो आप वर्चुअल में क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक वर्चुअल में कितना है? 3, और 3 में से जैसे 1 हटा देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। चलिए करते हैं, 3 में से 1 घटेगा तो 2 यूनिट रियल में 400√3, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 200√3, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 200√3। 1 यूनिट बराबर 200√3। तो आपसे पूछा क्या है? इसकी ऊंचाई कितना है? √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट ले लेते हैं, यानी कि 200√3 गुना √3 हो जाएगा, और √3 गुना होता क्या होगा? 3 दूनी का 6, यानी कि 600 मीटर इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी से मिटाते हैं। समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक खंभे के दोनों ओर आधार पर P और Q बिंदु है, ठीक? P और Q के हिसाब से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। खंभे की ऊंचाई क्या है? प्रश्न में ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसा ही ट्रिक के भरोसे रहिएगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना? और मैं आपको बता भी दिया हूँ कि कैसे चित्रों को जल्दी से बनाना है।
चलिए, ये क्या है, खंबा है, और इस खंबा दोनों ओर है, दोनों ओर P और Q है, तो इसको P लेते हैं, इसको Q लेते हैं, या नहीं भी लीजिएगा तो आंसर आपका सही ही आएगा। और इसका उन्नयन कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना। या आप इधर भी आप 60 डिग्री ले सकते हो और यहाँ पर 30 डिग्री ले सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है आंसर में। और उनके बीच की दूरी कितना दिया है, 84√3। किसके बीच की दूरी, इस दो बीच की दूरी 84√3। ठीक, अब चलते हैं अपने सॉल्विंग पर। 30 डिग्री तो tan 30 ले लेते हैं, कितना होगा, 1/√3। ऊपर वाला लंब हुआ ना और नीचे वाला आधार, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आपका आधार, गोला के रूप में ले लिया मैंने। अब की बार लेंगे तो चौड़ा के रूप में ले लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यार पसीना बोर्ड में भी आ जा रहा है। चलिए, tan 60√3 होता है, नीचे में एक छिपा रहेगा तो ऊपर वाला लंब नीचे में आधार, यानी कि √3 चौड़ा के रूप में लेते हैं और 1 यूनिट चौड़ा के रूप में। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें तो √3 से गुना करना पड़ेगा ना, ताकि ये भी √3 हो जाए। ठीक, गोला में आपने √3 से गुना किया है, तो गोला और कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसमें भी √3 से गुना कर लेते हैं, 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दोस्त, रियल वैल्यू कहाँ दिया है, ये वाला 84√3। अगर वर्चुअल वैल्यू को, यानी कि ये 3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है और 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं, क्या 84√3 का बराबर हो जाएगा क्या? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। तो 3 और 1 4 यूनिट, रियल में कितना, 84, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्त, 84√3 यहाँ से यहाँ तक लंबाई है और यूनिट में जैसे लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट हो जा रहा है, तो बराबर में 84√3। 1 यूनिट बराबर कितना, 84√3/4। इसे काट देंगे तो 4 2 4 1, यानी कि 21√3। पूछा क्या है, खंबे की ऊंचाई, ये वाला है ना, ऊंचाई कितना है, √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट ले लेते हैं। 21√3 है तो √3 से गुना करना पड़ेगा ना, √3 जैसे गुना होगा तो 3 21 3 63 मीटर होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, मीटर मत छोड़ना, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी मीटर से ही गड़बड़ा देता है, ठीक ना। ऑप्शन में आपका 63 देगा, लेकिन मीटर छोड़ करके सेंटीमीटर कर देगा, ठीक ना। 63 भी रहेगा लेकिन ऑप्शन नंबर डी में रहेगा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हो, या उसको इधर उधर दिमाग को भटकाने की तरकीब है वो सब, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये आपका मीटर में है तो आंसर भी आपका मीटर में ही आना चाहिए, या प्रश्न अगर कह रहा है कि सेंटीमीटर में निकालिए तो उसमें आप सेंटीमीटर बदल दीजिए, इसमें अंतर क्या है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यान देना, प्रश्न पर कह रहा है 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भूतल पर विपरीत दिशाओं में स्थित 2 बिंदुओं P और Q पर टावर के अनुमान कोण थीटा तथा फाई है, ठीक। तथा tan थीटा बराबर 3/4 और tan फाई बराबर 5/8 है। P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए, ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है, समझना। एक टावर है और उस टावर की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर, ठीक, 75 मीटर है और भूतल पर विपरीत दिशा में है, यानी कि विपरीत दिशा मतलब एक इधर ले लीजिए, एक इधर लेना है, ठीक। और उसका अनुमान कोण क्या क्या है, थीटा और फाई है। ये ले लेते हैं थीटा, ये ले लेते हैं फाई इस तरह से होता है। अब मेन पॉइंट दिया है tan थीटा 3/4 दे दिया है प्रश्न में, और tan फाई दे दिया है कितना, 5/8। अब आते हैं प्रश्न पर। tan थीटा बराबर 3/4, यानी कि tan के सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। ये आपका लंब है और 4 क्या है, आधार, यानी कि ये आपका 3, इसको गोला के रूप में रख दे रहे हैं, 3, आधार कितना है, 4,
ठीक है ना। थीटा यहाँ पर 4 गोलाकृत रूप में। जैसे फाई के अनुसार लेते हैं tan फाई बराबर में ये आपका लंब होगा, नीचे में आपका आधार होगा, यानी कि आपका 5 चौड़ाई के रूप में ले रहे हैं और ये आपका 8 चौड़ाई के रूप में। ठीक, आपसे पूछा क्या है, P और Q के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच दूरी निकालना है। चलो ध्यान देना, देखिए दोस्त, एक बार यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट आया है इसकी लंबाई, लेकिन दूसरी बार 5 यूनिट आ गया है। गलत बात है ना। दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे करें, तो देखिए सबसे अच्छा आपका तरकीब बता रहा है। देखिए अगर आप 3 में 5 से गुना करते हो तो ये अब तो आपका 15 हो जाएगा, लेकिन तो बराबर तो है नहीं, ये आपका 5 यूनिट हो जा रहा है, बराबर तो नहीं है। इसमें आप 3 से गुना किए हो, 5 से गुना किए हो, तो इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको मत भूलना। अब देखिए दोस्त, इसको भी तो 15 लाना पड़ेगा ना, तो इसमें भी आप 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि उलट पलट करके गुना। 5 3 15, 15 हो गया ना। चौड़ा में कितना से गुना किया हो, 3 से। चौड़ा में आपको 3 से ही गुना करना पड़ेगा, और त्रिका 24, ये आपका चौड़ा के रूप में, और ये गुना होता हो 20 गोला के रूप में। यहाँ तक क्लियर है क्या? केवल मैंने यहाँ पर बैलेंस किया है और कुछ नहीं किया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वर्चुअल में 15 यूनिट है, रियल में कितना 75, यानी कि 15 यूनिट, रियल में कितना 75, तो 1 यूनिट बराबर कितना 75/15, तो 15 5 75, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 5। तो P से Q तक कितना है, ये 20 और ये 24, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 0 4 2 2 4 44 यूनिट, यानी कि 44 यूनिट बराबर कितना, गुना करते हैं 5 में, 5 गुने 44। ध्यान देना दोस्त, इसमें दिया है एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है। देखिए एक टावर है, तो टावर की परछाई बन रहा है, तो पहले परछाई यहाँ से यहाँ तक था, इसका परछाई यहाँ से यहाँ तक था। कब था, जब यहाँ पर 45 डिग्री था, ठीक है। जैसे ही 30 डिग्री हुआ, जैसे ही 30 डिग्री हुआ तो परछाई कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया कितना 60 मीटर। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, फिर से समझा दे इसको। देखिए दोस्त, एक टावर है, पहले से परछाई यहाँ से यहाँ तक था, जैसे 30 डिग्री उन्नयन कोण हुआ, कितना बढ़ गया 60 मीटर इसकी परछाई बढ़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। अब चलिए प्रश्न पर, आप पूछ रहा है क्या, उससे टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि इसकी लंबाई। चलिए tan 45 कितना 1, तो ऊपर नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। tan 30 1/√3, यानी कि ऊपर वाला लंब कहलाएगा, नीचे वाला आधार, यानी कि ऊपर वाला इसको गोला चौड़ा के रूप में ले लेते हैं, और नीचे में कितना तो √3, तो √3 चौड़ा के रूप में। यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं, tan 45 मिटाना पड़ेगा ना 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना √3। अब थोड़ा ध्यान देना, रियल में कितना दिया है 60 मीटर है। अगर हम वर्चुअल को यहाँ से यहाँ तक √3 में से 1 यूनिट घटा दें तो √3 - 1 बराबर 60 मीटर नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। चलिए √3 - 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक √3 है, उसमें से मैंने 1 घटा दिया, तो ये यूनिट में है, और रियल में कितना दिया है तो 60 मीटर, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 60 बटा में √3 - 1,
इसका परिमाणीकरण कर लेते हैं। कैसे किया जाता है, ऊपर में प्लस में रूट में लिख दिया जाता है +1, इसको भी रूट में रखिएगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, 30, यानी कि 30√3 + 1, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये आपका मीटर में होगा। क्लियर है ना। चलिए मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्त। ध्यान देना दोस्त, इसमें कह रहा है यदि सूर्य का उल्टांश कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो किसी खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। ठीक, तब उस खंभे की ऊंचाई कितनी है। चलिए, ये खंभा है, ठीक, और पहले कितना कोण था, उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो इससे तो दूर होगा ना, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और जैसे ही 45 डिग्री कम हुआ, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री हुआ तो इसका छाया तो कम होगा ना। तो छाया कितना कम हुआ, 20 मीटर कम हो गया। समझ में आया कि नहीं। फिर से देखिए, टावर यहाँ पर था, सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य का जो उल्टांश कोण है वो 30 डिग्री पहले था। और जैसे ही 45 डिग्री हुआ तो उसका जो छाया की लंबाई है 20 मीटर कम हो गया। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है इस खंभे की ऊंचाई कितना होगा। चलिए, tan 45, एक तो ऊपर नीचे एक, tan 30 कितना, 1/√3, इनको ऊपर वाला लंब कहलाएगा ना, और नीचे वाला √3 आधार कहलाएगा। अब देखिए, ये 20 मीटर क्या है, रियल में यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, √3 में से 1 यूनिट घटेगा तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। √3 में से 1 यूनिट घटेगा तो बराबर में रियल में कितना, 20 मीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 20/में, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। ठीक है ना। √3 - 1, जैसे ही इसका परिमीकरण करते हैं तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में ऊपर लिखा जाएगा, √3 + 1। इसको जैसे स्क्वायर रूट में लाते हैं तो 3 में से घटेगा तो 2, 10, यानी कि 10√3 + 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। समझना दोस्त, इसमें कह रहा है यदि जमीनी तल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री कर दिया जाता है तो खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी यदि खंभे की लंबाई 50√3 मीटर हो। चलिए, एक खंभा है और इस खंभा की लंबाई कितना दिया है, 50√3। ठीक, और पहले 30 डिग्री है, पहले कितना है 30 डिग्री, और अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री तो इधर लिखाएगा ना, इधर मत लिख देना। ठीक, चलिए, तो छाया की लंबाई कितना घट जाएगा। तो जब 30 डिग्री था तो यहाँ पर था, जैसे 60 डिग्री होगा तो घटेगा तब ना इधर आएगा परछाई, तो कितना घटेगा, यानी कि इसकी लंबाई बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए, ये 60 डिग्री है, यानी कि tan 60 √3 डिवाइड में 1, यानी कि ऊपर में लंब हो जाएगा तो नीचे में 1 यूनिट। अब 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर में कितना, 1/√3 हो जाएगा। ऊपर वाला लंब, नीचे वाला आधार, तो ऊपर वाला लंब इसको चौड़ा के रूप में ले लेते हैं और नीचे वाला आधार। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देना कि ये बैलेंस नहीं है, इसकी ही लंबाई √3 है और इसकी ही लंबाई 1 यूनिट भी है, तो बराबर तो नहीं है ना, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यानी कि चौड़ा वाला में हम 3 से गुना करेंगे, √3 हो जाएगा, 30 में भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए, रियल में दे दिया है 50√3, यूनिट में कितना है √3, यानी कि √3 यूनिट बराबर में कितना दिया है 50√3। √3 खत्म, तो 1 यूनिट बराबर कितना 50। पूछा क्या है, कितना छाया की लंबाई घटती है, तो ये है ना। अब देखिए, यूनिट में यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यानी कि 3 में से जैसे 1 घटाएंगे 2 यूनिट नहीं हो जाएगा, यानी कि इसी 2 यूनिट को रियल में आपको बताना है। 1 यूनिट बराबर 50 मीटर, तो 2 यूनिट पर कितना
100 मीटर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, केवल प्रश्न एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो उसका सॉल्विंग तो आसानी से निकल पाएगा, यानी कि उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत गर्म है, बहुत गर्मी कर रहा है। 45-46 डिग्री यहाँ पर है गर्मी में। चलिए प्रश्न कह रहा है, एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर 2 बिंदुओं से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब क्या होता है, यानी कि 2 कोणों को मिल करके 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पूरक मतलब। तो टावर की ऊंचाई कितनी है ये पूछ रहा है। चलिए, एक टावर है, ठीक, उस टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर 2 बिंदु है। ठीक है, एक 4 मीटर पर है, 4 मीटर मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, और एक 9 मीटर है, तो 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक आपका 9 मीटर पर है दूसरा बिंदु। ठीक, और टावर की ऊंचाई पूछा है। अब यहाँ पर कहा है कि ये दोनों कोण जो है क्या है, पूरक है। पूरक मतलब कि पहले ही बता चुका हूँ, जब 2 कोणों को मिलाकर के 90 डिग्री किया जाता है तो उसको हम पूरक कहते हैं। ठीक है, एक और होता है समपूरक। समपूरक में जब 2 कोण मिलकर के 180 डिग्री होते हैं तो आपका समपूरक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरक आ रहा है तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। ठीक ना, क्योंकि दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ पर क्लियर है ना, 90 माइनस थीटा क्यों होगा। चलिए इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर थीटा माना, तो यहाँ पर क्या लें ताकि यहाँ दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो जाए। तब मैंने 90 माइनस थीटा लिया। देखते हैं सही किया कि मैंने गलती किया। तो 90 माइनस थीटा को जोड़ कर देखते हैं 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। माइनस प्लस खत्म, तब मैंने 90 डिग्री नहीं आया। मतलब कि यहाँ पर जो भी लेते हो, मान लेते हैं यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा लेते हो तो यहाँ पर आपका 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, या यहाँ पर अगर आप बीटा लेते हो तो यहाँ पर आपका 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझना। tan थीटा, ठीक, tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब तो दिया नहीं है, इसको ये चले लेते हैं, लंब बटा आधार। आधार कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, 4 मीटर। ठीक, अब आते हैं इसका एंगल लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, लंब h है बटा में आधार। तो आधार मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर लेना है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, tan 90 माइनस थीटा है। जब भी 90 माइनस थीटा होता है तो tan किस में बदलता है, कॉट में। मैंने इस पर फुल वीडियो बता दिया है कि कब बदलता है कब नहीं बदलेगा। चलिए किस में बदलेगा, कॉट, क्या हो जाएगा, थीटा। तो कॉट थीटा बराबर में h बटा में 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, मैंने एक और पॉइंट बताया था कि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही इसको उल्टा करेंगे, कॉट थीटा उल्टा क्या होगा, tan थीटा, यानी कि 1 बटा tan थीटा बराबर में h बटा में 9। ठीक है, तीसरा गुना करके tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से इधर जाएगा तो tan थीटा, या ऊपर नीचे उसको ही उल्टा करते हैं। ठीक है, ऊपर हम tan थीटा लाते हैं तो इसको भी उल्टा ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि 9 बटा में h हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं। देखिए दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको गड़बड़ी हो सकता है। 1 बटा tan थीटा है, इसको मैं ऊपर नीचे बदल दिया। ठीक है, तो मैंने tan थीटा को ऊपर लेके चला गया और 1 आपका नीचे आ जाएगा। तो 1 तो हमेशा छिपा ही रहता है, तो आपको इधर भी बदलना पड़ेगा। 9 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और h को नीचे लाना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, tan थीटा है और ये भी tan थीटा है।
तो tan थीटा बराबर, तो ये तो दोनों तो बराबर ही होगा ना। चल h बटा में 4 है बराबर में 9 बटा में h है, यानी कि h गुने h, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि h स्क्वायर बराबर में 36। तो कितना का स्क्वायर करें ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि h स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो h बराबर में आपका 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऊंचाई कितना है इसका? 6 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा ये वाला। ध्यान देना, इसका कहना है दो व्यक्ति एक के 75 मीटर ऊंचे मंदिर के विपरीत छोरों पर, ठीक है, विपरीत छोर पर है, एक सीधी रेखा में खड़े हैं और मंदिर के शीर्ष उन्नयन कोण देखते हैं जो एक को 30 डिग्री और दूसरे को 60 डिग्री प्रतीत होता है। दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी है। चलिए, एक मंदिर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, क्योंकि मंदिर के दोनों छोर पर कर रहा है। चलिए, एक यहाँ पर कर रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पर कर रहा है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री है, कहीं भी आप बना सकते हो। यहाँ पर 30 डिग्री कर लेते हैं और इसको हम 60 डिग्री कर लेते हैं, ठीक। और 75 मीटर ये आपका ऊंचा है मंदिर है। तो आपसे पूछा है कि दो व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। चलिए, 30 डिग्री है तो tan 30, तो tan 30 का मान कितना, 1/√3। तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, नीचे में कितना √3, यहाँ से यहाँ तक √3। जैसे हम tan 60 लेते हैं तो tan 60 का मान कितना √3, नीचे हम कितना छिपा रहेगा 1। तो ऊपर वाला लंब कहलाएगा ना, तो ऊपर वाला लंब चौड़ाई के रूप में और नीचे में आपका 1। तो ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें हम √3 से गुना कर देते हैं ताकि ये भी √3 हो जाए। तो √3 ये गोला के रूप में, और जब आप इसमें गुना किए हो तो कौन गोला के रूप में, ये वाला है ना, तो इसमें आपको √3 से गुना करना पड़ेगा। √3 गुने √3 3। चलिए, √3 बराबर में 75, बराबर में 75, तो 1 यूनिट बराबर कितना 75 बटा में √3। पंजीकरण कर लेते हैं, √3 3 25 25 3 75 25 √3। आपसे पूछा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यूनिट ने कितना दिया है, या यहाँ से यहाँ तक 3 3 1 4, यानी कि 4 √3 बराबर में 25 √3 गुने 4, यानी कि 25 गुने 4 100 √3। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन में देखते हैं तो √3 के रूप में कहीं भी आंसर नहीं दे रहा है, यानी कि √3 के स्थान पर आपको 1.732 लिया है। चले लेते हैं 100 गुने √3 के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा 1.732। याद रखना कि √3 का मान होता है 1.732, तो आपको याद करना पड़ेगा सब। या प्रश्न में कभी कभी दे भी सकता है या कभी कभी नहीं भी देता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। चलिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे में कितना 1000, तो 2 0 0 खत्म कीजिए, कितना 1732, नीचे में कितना 10, यानी कि 10 पॉइंट के पहले लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 173.2। इसका फाइनली मीटर में इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि तो यहाँ पर कोई आपको डाउट तो होगा नहीं। एक और बात, अगर आप कंप्लीट मैथमेटिक्स या आप अर्थमेटिक की बात कर ले, या नंबर सिस्टम की बात कर ले, या एडवांस मैथ की बात कर ले, कंप्लीट समझना चाहते हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं, वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। जितना भी मैथ का ट्रिक होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको मिल सके, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को। चलिए चलते हैं।